बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब भी अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। और नए व्लॉग में जनाब तैयारियाँ हो रही हैं ज़ोर शोर से बकरा ईद की। तो यहाँ पे जो है तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी आप सबके साथ कि मेरे शोहर से हो गई लड़ाई। तो लड़ाई किस बात पे हुई थी? तो इस यहाँ पे जो कचरा पड़ा हुआ था हमारे घर, मैंने कहा ये निकाल के दें। मैंने ईद पे जो है तो अपने घर को साफ़ सुथरा करना, अपने पौधों को साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि पौधों से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो ये कैसे हो सकता है कि उनको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, खुद तैयार हूँ और तो उनकी देखभाल मैं नहीं कर पा रही, तो उस कचरे की वजह से। तो यहाँ पे आज उन्होंने काम वाले लगाया है तो ये सारा कचरा बाहर निकाल दिया है। तो उसी के लिए मैंने सेवइयाँ बनाई थी, चाय बनाई थी और अभी जो है देखो मोटा मोटा कचरा सारा निकल गया। ये पहले इस तरह था, ढेर लगा हुआ था कचरे का, ये सारा बाहर निकल चुका है। तो अब जनाब इतना कुछ जो है तो रह गया ये बाकी, तो अब ये काम है मेरा। तो अब मैंने इसकी सफाई करनी है। तो खैर उस दिन तो दोपहर हो गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं नहीं कर सकी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि रात को हुई है बारिश। ये सेकंड डे का क्लिप है। तो रात को जब बारिश हुई तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया और वहाँ से जो कचरा सारा पड़ा हुआ था तो मिट्टी पे जब बारिश हो गई तो अब मैंने यहाँ पे मेरे लिए सफाई करना आसान हो गया। तो मैंने हस्बैंड से यही कहा कि मजाक कर रहे थे तो मैंने बोला कि आप ना मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, मुझे अकेली जान पे जुल्म कर रहे हैं। ये काम अगर कुछ दिन पहले हो जाता, क्योंकि आखिरी ईद के आखिरी 2 दिन जो होते हैं ईद से पहले, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, कपड़े वगैरह धोना, सफाई करना, कपड़े इस्त्री करना, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा काम निकल आया, क्योंकि अब मैंने इस जगह की भी सफाई करनी है। ये देखे रात को यहाँ बारिश हुई तो पानी भी खड़ा है, यहाँ पे मुझे कुछ मिट्टी डालनी है अभी। तो यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसे करते कि चूना मैंने मंगवाया है, तो जो बैकग्राउंड की दीवार है पौधों की तो उससे मैं वहाँ पे चूना लगा दूँ, क्योंकि अगर पौधों का बैकग्राउंड सही अच्छे से वाइट हो तो पौधों का जो ताज़ापन होता है, उनकी जो ग्रीनरी है वो और भी ज़्यादा निखर के सामने आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इतना एरिया मैंने कर लिया और ये अभी बाकी करना है। तो बात हो रही थी जुल्म की कि मैंने कहा कि ये तो आपने मुझ पे जुल्म किया इन आखिरी दिनों में। अगर ये काम पहले हो जाता तो मैं यहाँ से सारी सफाई कर लेती। अब इन आखिरी दिनों में और मुझे इतने ज़्यादा काम है तो ये काम मेरे लिए एक्स्ट्रा निकल आया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, ज़रा जान थकाओ, स्मार्ट हो जाओगी। तो भाई और कितना स्मार्ट होना है। जिन जिन लोगों ने मुझे देखा हुआ है तो उनको पता होगा कि किस हद तक हूँ मैं स्मार्ट, और मुझे मज़ीद अगर मैं स्मार्ट हो गई तो क्या हाल बनेगा मेरा। तो ये देखें यहाँ मैं काम के साथ बिज़ी थी और आदिया चढ़ी है शेल्फ पे, तो इसने अपना क्या हाल बना दिया। कमरे में शेल्फ के ऊपर चढ़ी और वहाँ से नीचे गिर गई और मैंने जैसे इसकी आवाज़ सुनी मैं भागी हूँ कमरे की तरफ। तो ये जो है ना अमूमन बच्चे गिरते हैं तो दांत जो है तो उसका होंठ के अंदर लगने से ज़ख्मी हो गया। तो बहरहाल फिर मैंने उसे किया है, दवाई वगैरह लगा के दी है, फिर मैंने उसे सुला दिया था। और यहाँ पे अब मैं कर रही थी सफाई और इस वक्त जो है तो हादिया मेरी वीडियो बना रही है। सो जो है तो फिर यहाँ पे मेरे सारे हैंगिंग प्लांट्स जो है तो नीचे उतार दिए थे, क्योंकि दीवार पे मैंने चूना लगाया है। तो अब वहाँ पे मैंने सारे जो है पौधे दोबारा से ऊपर लगा दिए दीवार के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पौधे भी हो गए साफ़ सुथरे। यहाँ पे जो है दीवार पहले से थोड़ी, क्योंकि बारिश हुई थी रात को तो थोड़ा गीली गीली थी, ऊपर से मैंने चूना भी लगा दिया। अभी फुल जो ड्राई तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। तो ये देखें पहले का मंज़र, पहले ये वाला कचरा पड़ा था, ये कचरा निकला तो उसके बाद इस जगह की ये वाली हालत थी। और अभी जो है तो मैंने अब इसको साफ़ सुथरा कर लिया है, तो अब ये इसकी ये हालत हो गई। तो अब इंशाल्लाह मैं ईद जो है तो इत्मीनान से मनाऊंगी, क्योंकि मेरे पौधे भी जो है तो साफ़ सुथरे हो गए और अब ये खुल के मुस्कुराएंगे तो मुझे इनकी मुस्कुराहट से मिलेगी एक खुशी। तो अच्छा लगता है जब घर भी साफ़ सुथरा हो, बच्चे भी साफ़ सुथरे हों, ईद वाले दिन नए कपड़े पहने होते से अपने खुद भी बंदा तैयार होता है। तो अगर घर साफ़ सुथरा हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक पुरसुकून सा माहौल होता है। तो पुरसुकून माहौल में ही खुशी को महसूस किया जा सकता है मेरे ख्याल में। तो बहरहाल ये तो मैंने सारा साफ़ कर लिया है। तो अब चलते हैं जनाब अपने मज़ीद काम की तरफ। तो सैन तो जनाब साफ़ हो गया और अब स्टार्ट करते हैं दीगर सफाइयाँ। तो दीगर सफाई में जो है तो मैंने ये सारे गिलाफ पहले उतार लिए हैं, क्योंकि धोने हैं। अब ये कुछ खैस वगैरह और चादरें थी तो सारे मैंने उतार के तो मशीन लगा ली है,
कि अब जो है तो कपड़े भी धो लूँ। तो कपड़े कुछ मैंने नीचे ही तार पे डाल दिए, कुछ को मैं डालने के लिए ऊपर जा रही हूँ छत पे। तो ये देखें, इस वक्त शाम का टाइम है, मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है। लगता है आज फिर भी रात को बारिश का इम्कान है। जो गिलाफ मैं सारे यहाँ पे डालूँगी और जब गिलाफ ड्राई हो गए तो मैंने उतार के ले आई और फिर रात के वक्त सारे गिलाफ मैंने इनके ऊपर चढ़ा लिए हैं कि ये काम तो हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह चांद रात को मैं सारे जो चारपाइयों वगैरह पे बिछा लेती हूँ। फिर मैं ये स्टैंड अंदर ले आई। वैसे तो मैं ब्रश के साथ सफाई वगैरह कर लेती हूँ, जो ब्रश मैंने बनाया था, लेकिन ये है कि यहाँ पे मुझे ऊपर वाले खाने की अलमारी में जो ऊपर वाला सबसे टॉप वाला खाना उसकी सफाई करना थी। सो उसके अंदर जाना पड़ता है सफाई करने के लिए, तो सो मुझे ये स्टैंड अंदर लाना पड़ा। मैंने सफाई कर ली है कमरे की। इसके बाद मैंने ये दही और तेल मिक्स किया है कि साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को, सभी बच्चों को करके दिए, लेकिन मेरा वीडियो नहीं बनाने देते अपनी। तो यहाँ पे हादिया को मैं जो है तो दही और तेल का मसाज करके दे रही हूँ कि बाल थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। और इसके बाद मैंने सोचा कि कमरे की सफाई तो हो गई है, तो चलो अब फ्रिज को भी साफ़ कर लूँ। इसको मैंने रात को ही ऑफ़ कर दिया था। दूध वगैरह जो कुछ पड़ा तो बॉईल कर लिया मैंने, और इसमें जो बर्फ़ थी वो सारी कूलर में डाल ली कि चले ज़रूरत पड़ेगी तो साथ साथ उसे यूज़ करते जाएंगे। कि फ्रिज तो अब कम से कम पूरी रात ही बंद रही है, तो सुबह भी अब जब तक मैं इसे साफ़ करूँगी और फिर ठंडी होगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो बर्फ़ वाला मसला नहीं रहा, वो मैंने पहले से सेव कर ली है ज़्यादा सारी बना के। तो इसके बाद जो है तो मैंने फ्रिज में से सारी चीज़ें निकाली हैं, तो कुछ सारे इसके पार्ट्स वगैरह निकाल के धो लिए हैं और फ्रिज को मैंने ऐसे ही स्प्रे के साथ साफ़ कर लिए। एंटी बैक्टीरियल स्प्रे है, तो इससे जो है तो अच्छे से फ्रिज साफ़ हो जाती है। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया कि बहरहाल बड़ी ईद पे जो है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ गोश्त भी रखना होता है फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो वैसे मेरी आदत है कि मैं हाँ वीकली भी इसको करती रहती हूँ साफ़। तो बहुत ज़्यादा गंद तो नहीं बना, लेकिन बहरहाल बच्चे हैं घर में तो वो भी खोलते हैं बार बार, कुछ कभी रखते हैं कुछ निकालते हैं। तो यहाँ जो है तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा फ्रिज भी हो गया साफ़ सुथरा। तो अब मैंने इसके जो सारे पार्ट्स धोए थे तो दोबारा से इसके अंदर लगा रही हूँ। तो काम तो इतने ज़्यादा हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। थक गई मैं तो काम कर करके। बहरहाल जो है तो ये सारा कुछ भी करना पड़ता है। कपड़े भी नहीं आए हैं किसी की भी दर्जी से सिल के, तो मुझे लगता है वो तो चांद रात को ही मिलेंगे और फिर मुझे रात को इस्त्री करना पड़ेगी। सो जो है तो फिर वो ड्रेस भी मैं अपना और आदिया का आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अब इसके साथ मेरे हाल में मैं एंड करती हूँ। फ्रिज साफ़ कर लेने के बाद फिर मैंने आदिया को जो मसाज करके दिया था तो उसको मैंने नहलाया धुलाया साफ़ सुथरा किया है। तो मेरे ख्याल में अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते जाएँ, चैनल पर नहीं तो उसको सब्सक्राइब भी करते। मिलते हैं फिर ईद के व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।